जय जोहार संगवारी हो, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश। पूर्व सीएम अजीत जोगी के छोटे भाई का निधन। अनिल जोगी कई दिनों से बीमार थे। एमपी में थे प्रोजेक्ट मैनेजर। 2 साल में तीनों भाइयों का निधन। छत्तीसगढ़ के सबसे पहले और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के सबसे छोटे भाई अनिल जोगी को शुक्रवार को निधन हो गया। वह करीब 70 वर्ष के थे और पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की जानकारी अजीत जोगी के पुत्र और पूर्व विधायक अमित जोगी ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। पिछले 2 सालों से अजीत जोगी सहित उनके तीनों भाइयों का निधन हो गया है। अमित जोगी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि आज सुबह मेरे सबसे प्रिय चाचा और पापा के सबसे छोटे भाई अनिल जोगी का स्वर्गवास हो गया। उन्होंने एक तस्वीर भी पोस्ट की है, जिसमें पूरा परिवार एक साथ दिखाई दे रहा है। इसके साथ लिखा गया कि 2020 की इस तस्वीर में आखिरी बार तीनों भाई नया साल मनाने बिलासपुर में इकट्ठा हुए थे। 2 साल में सभी ईश्वर के प्यारे हो गए। अमित जोगी ने आगे लिखा है कि इस कठिन समय में पूरा परिवार कुसुम चाची और बहनें निधि और नेहा के साथ है। परमपिता परमेश्वर इनकी आत्मा को शांति और हम सब परिजनों की अपूर्णीय क्षति का सामना करने का संबल प्रदान करें। अनिल जोगी मध्य प्रदेश के माजल खंड के कापर प्लांट में प्रोजेक्ट मैनेजर थे। यहाँ 25 वर्षों तक वहाँ उन्होंने कार्य किया है। फिर VRS लेकर रायपुर शिफ्ट हो गए थे। उनकी 2 बेटियां हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस की स्पेशल टीम होगी तैनात। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में बनेगी एंटी क्राइम साइबर यूनिट। 3 साल पहले भंग की गई थी सभी स्पेशल ब्रांच। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने नए आदेश में रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट शुरू करने का आदेश जारी किया है। यह जिले में मौजूद पुलिस टीम से ही चुनिंदा अफसरों को लेकर तैयार की जाने वाली टीम होगी, जिसका काम क्राइम और साइबर क्राइम से जुड़े मामलों की तहकीकात करना होगा। इस वक्त छत्तीसगढ़ में साइबर सेल पहले से ही मौजूद है, जो पुलिस की सामान्य अपराधों में टेक्निकल सहयोगी करती है। अब एंटी क्राइम साइबर टीम बन जाने से इस यूनिट का काम और भी व्यापक तरीके से हो सकेंगे। गृह विभाग के अपर सचिव मनोज श्रीवास्तव ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। हाल ही में नशे के धंधे पर नकेल कसने के लिए रायपुर, दुर्ग जिलों में नारकोटिक्स सेल भी शुरू हो गई है, जिसने बड़ी तादाद में गांजा और ब्राउन शुगर बरामद की है। 3 साल पहले स्पेशल सेल्स को भंग किया गया था। 3 साल पहले कांग्रेस शासन के शुरुआती दिनों में प्रदेश के 24 जिलों में क्राइम ब्रांच और स्पेशल इंटेलिजेंस सेल SIU को भंग कर दिया गया है। स्वतंत्र इकाई रूप में काम करने वाली इन दोनों शाखाओं को भंग करने का आदेश DGP DM अवस्थी ने जारी किया था। तब चर्चा रही थी कि क्राइम ब्रांच के अधिकांश अफसर वसूली रंगदारी का काम करने में लगे थे। इससे पुलिस की साख लगातार गिर रही थी, जिसे बचने के लिए यह कार्रवाई की गई है। बेटे ने की माँ बाप की हत्या। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में 17 साल के बेटे ने दोनों को मारकर दफनाया। कहा मुझसे प्यार नहीं करते थे। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में 17 साल के लड़के ने अपने ही माता पिता को मारकर उनका शव घर में ही दफना दिया। हत्याकांड का पता 5 दिन बाद चला, जब लड़के का बड़ा भाई घर पहुंचा। उसके घर में माता पिता तो नहीं मिले, पर वह घर में आ रही बदबू से घबरा गया। उसने फौरन पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पूछताछ में छोटे बेटे ने माता पिता की हत्या कर शव दफनाने की बात स्वीकार कर ली है। पुलिस ने आरोपी को गृह हिरासत में ले लिया। उससे पूछताछ की जा रही है। हंगरी, रोमानिया चोप बॉर्डर से राहत की खबर। रहने खाने के बेहतर इंतजाम। स्टूडेंट ने भेजा वीडियो। कहा कड़कड़ाती ठंड और बमबारी से मिली निजात। थैंक्स भारत सरकार। यूक्रेन रूस युद्ध में फंसे छत्तीसगढ़ के साथ ही इंडियन स्टूडेंट के बॉर्डर से नई वीडियो और तस्वीर सामने आई है। यह वीडियो स्टूडेंट ने वहां के इंतजाम को सराहा है। कहा कि अभी तक बमबारी और कड़कड़ाती ठंड से परेशान थे, लेकिन अब हमारे लिए केंद्र सरकार और दूतावास ने अच्छी व्यवस्था की है। यह इंतजाम रोमानिया, हंगरी और चोप बॉर्डर पर किए गए हैं। इसके लिए स्टूडेंट ने केंद्र सरकार को थैंक्स भी बोला है। यूक्रेन में छत्तीसगढ़ के साथ ही देश भर के विभिन्न राज्यों के स्टूडेंट फंसे हुए हैं। भारतीय दूतावास ने केंद्र सरकार के निर्देश पर जब बच्चों को यूक्रेन के पश्चिमी शहरों की ओर जाने की सलाह दी, तब वहां भागम भाग की स्थिति बन गई। इसके चलते जानकारी के अभाव में स्टूडेंट गोली और बमबारी के बीच भागते हुए सीधे बॉर्डर तक पहुंच गए। उन्हें व्यवस्था और तकलीफों का सामना भी करना पड़ा और बॉर्डर में -डिग्री तापमान और कड़कड़ाती ठंड के बीच उन्हें परेशान होना पड़ा। उनकी दिक्कतों को देखते हुए दूतावास ने केंद्र सरकार और स्थानीय देशों की मदद से बॉर्डर में उनके ठहरने और खाने की मुफ्त व्यवस्था भी की है। जांजगीर चांपा जिले के स्टूडेंट राजेश बघेल ने बातचीत में और वीडियो शेयर करके बताया है ये सब। पोलैंड में आर्ट ऑफ लिविंग के स्वयंसेवक कर रहे हैं मदद। गौरेला पेंड्रा मरवाही में फिर हाथियों का उत्पात। मरवाही में 3 तरफ से हाथियों का डेरा। 3 दिन पहले फसले रौंदी, देर रात फिर पहुंचे तो घर छोड़कर भागे लोग। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में हाथियों का उत्पात फिर शुरू हो गया है। पिछले करीब 3 महीने से जिले की सीमाओं पर डेरा जमाए हाथी अब नजदीक आ गए हैं। लगातार बढ़ रही हाथियों की आवाजाही के चलते गुरुवार देर रात लोग अपने घर छोड़ जान बचाकर भाग निकले। लोगों का कहना है कि 7 दिन से परेशान है। आरोप है कि वन विभाग के कर्मचारी भी दिन में नहीं आते, लेकिन रात में किसी का पता नहीं होता। मरवाही वन मंडल के 3 तरफ हाथियों का जमवाड़ा है। इनमें कोरिया जिले के कोड़ा इलाके से कोरबा के पासान और मुंगेली के
अचानक मां टाइगर क्षेत्र के करीब 60 हाथी मौजूद हैं। इन हाथियों की मरवाही क्षेत्र में लगातार आवाजाही बनी हुई है। देर रात करीब 10 बजे हाथी मरवाही के लोहारी और आसपास के गाँव में पहुंच गए। इसके बाद लोग अपने बच्चों के साथ जान बचाकर घरों से भाग निकले। इसके बाद सुरक्षित स्थान पर रात भर सड़क पर पड़े रहे। रात में वन विभाग के कर्मचारी रहते हैं नदारद। ग्रामीणों के स्कूल में रहने की व्यवस्था की गई है। राज्यपाल अनुसुईया उइके बस्तर पहुंची। शहीद महेंद्र कर्म विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होगी शामिल। बस्तर कॉफी और ट्राइबल व्यंजन का लेंगी स्वाद। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके 3 दिन के बस्तर दौरे पर हैं। शुक्रवार को जगदलपुर पहुंच गई। जगदलपुर आगमन पर बस्तर आईजी सुंदरलाल पी, कलेक्टर रजत बंसल समेत जनप्रतिनिधियों ने राज्यपाल का स्वागत किया है। अपने बस्तर प्रवास के पहले दिन राज्यपाल आसना पार्क भी पहुंची। यहाँ स्वर्गीय सहायता समूह की महिलाओं ने उन्हें मुलाकात की। समूह की महिलाओं से काफी देर तक उन्होंने चर्चा भी की है। साथ ही स्थानीय संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले स्टॉल का भी उन्होंने अवलोकन किया। तय कार्यक्रम के तहत राज्यपाल आज शाम बस्तर आर्ट गैलरी जाएंगी। यहाँ स्थानीय कलाकारों से भेंट करेंगी। यहाँ कलाकृतियों का अवलोकन भी करेंगी। इसके साथ ही बस्तर कैफे में बस्तर कॉफी और ट्राइबल व्यंजनों का स्वाद लेंगी। इसके बाद दलपत सागर का अवलोकन करने पहुंचेगी। वहीं 5 मार्च को दोपहर 12 बजे शहीद महेंद्र कर्म विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। यहाँ स्टूडेंट से मुलाकात करने के बाद दोपहर 2 बजे लोहड़ी गुंडा गांव से होम स्टे में भोजन करेंगी।